हेलो वेलकम डे स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके आईआईटी जेईई एंड नीट एग्जाम के लिए कौन सा बोर्ड आपका बेस्ट रहेगा, सीबीएसई या फिर आईसीएसई आईएससी बोर्ड। तो कौन सा बोर्ड बेटर रहेगा, किस बोर्ड में आपको पढ़ना चाहिए, किस बोर्ड में पढ़ने से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आईआईटी जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स में। बच्चों आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर जानकारी मिलती है, तो इस वीडियो के साथ आप पूरा बने रहिए। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो आपका सीबीएसई आईसीएसई और आईएससी बोर्ड है, इनका क्या मतलब पहले ये समझिए। देखिए ध्यान से, तो देखिए जो सीबीएसई बोर्ड है इससे आप क्या है 10th और 12th कर सकते हैं। जो आपका आईसीएसई है और जो आपका आईएससी है ये 10th वाले बच्चों के लिए होता है और ये 12th वाले बच्चों के लिए होता है। ये दोनों आपके CISCE के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तो चीज़ आपकी नॉर्मल बात मैंने बताई कि भाई सीबीएसई बोर्ड में आपके 10th 12th के बच्चे पढ़ सकते हैं और आईसीएसई में 10th के बच्चे पढ़ते हैं और आईएससी में 12th के बच्चे पढ़ते हैं। अब बात यहाँ पर है हमारे नीट एग्जाम की और आईआईटी जेईई एग्जाम की, इन दोनों एग्जाम की मेन बात है। अब देखिए बात यह कि कौन सा बोर्ड आपके लिए बेस्ट होगा, तो उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि जब आप सीबीएसई में 10th में होंगे और आप जब आईसीएसई में 10th में होंगे तो वहाँ कैसा अंतर दिखाई देगा, आपको पहले ये समझना है। तो देखिए एक तरफ हम बना लेते हैं आपका सीबीएसई 10 और एक तरफ आपका बना लेते हैं हम लोग आईसीएसई 10। तो देखिए अगर हम 10th की अगर बात करें तो जब आप सीबीएसई बोर्ड में होंगे तो देखिए क्या होता है कि कुछ स्कूल्स हैं जो आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायो का बुक होता है वो सेपरेट चलाते हैं सिर्फ कुछ स्कूलों में, और ज़्यादातर जगह क्या है एनसीईआरटी की जो सिंगल बुक होती है साइंस की उस बुक को क्या है पढ़ाया जाता है सीबीएसई में। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं आईसीएसई की, यहाँ पर भाई बुक ही अलग है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, बायो का अलग है। यहाँ बुक अलग अलग ही रहती है शुरू बात से ही। यहाँ पे तो चॉइस मिल जाती है कि भाई एनसीईआरटी के सिर्फ आप साइंस वाली पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्कूलों में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अलग अलग कराई जाती है और ज़्यादातर स्कूल चाहते हैं कि भैया एक सिंगल बुक हो साइंस की जिसमें पीसीबी हो। तो भाई ज़्यादातर स्कूल की कहानी तो यही है। अब क्या अंतर होता है, ये तो बात हुई भाई बुक की, बुक मान लो एक में ज़्यादा है एक में कम है, लेकिन इनमें भी कुछ अंतर होता है। यहाँ पर जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं उनको वही इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया जाता है और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा दिए जाते हैं जो आपके 11th 12th में आप बाद में पढ़ते हैं ना। ये बच्चे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को पहले ही पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो एक्स्ट्रा टॉपिक क्या है गायब होते हैं। मतलब इन बच्चों पर जो बर्डन होता है वो पढ़ाई का क्या है ज़्यादा होता है। जिनको ये लगता है कि भाई पढ़ाई लोगों को परेशान करती है तो भैया उनके लिए सीबीएसई बेस्ट है। जिनको लगता है कि भाई पढ़ाई अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ेंगे तो भी उनके लिए आईसीएसई बेस्ट है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आईआईटी नीट का है तो आपको 12th का भी समझना पड़ेगा 12th का क्या है। तो देखिए अगर हम 12th की बात करें आईएससी बोर्ड की या फिर सीबीएसई बोर्ड की, तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर जो आपको पढ़ाया जाता है, चाहे बात कर लो फिजिक्स की या बात कर लो केमिस्ट्री की या बात कर लो बायो की या बात कर लो मैथ की, इन चारों सब्जेक्ट की बात कर लो, तो भाई देखिए जो लेवल होता है क्वेश्चन का, अच्छे क्वेश्चन का, वो आपका आईएससी बोर्ड में अच्छा होता है। मतलब यहाँ पर एक अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको अच्छे से कराए जाते हैं। बट ये सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर चलती है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से ही
पेपर आता है और इसी को ही बेस कहा जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। लेकिन इस एनसीईआरटी में और जो आईएससी बोर्ड के बच्चे पढ़ते हैं उनके लेवल में क्या डिफरेंस हो जाता है। ये इस लेवल का जो बच्चा होता है उसका जो आईक्यू लेवल है वो पहले से ज़्यादा अच्छा डेवलप हो चुका होता है। क्यों हो चुका होता है? क्योंकि उसको एडवांस लेवल की चीज़ें पहले ही पढ़ाई जा रही हैं, वो अच्छी चीज़ों को पहले ही पढ़ चुका है। अब आप खुद बच्चा हो, दो बच्चे हैं, एक बच्चे को भाई नॉर्मल चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, एक को टफ पढ़ाया जा रहा है, तो भाई टफ वाला तो नॉर्मल कर ही लेगा अपने आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लेवल में डिफरेंस है, जो पढ़ाई कराई जा रही है वहाँ पर डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्टूडेंट पढ़ाए, सीबीएसई के भी स्टूडेंट पढ़ाए, आईसीएसई के स्टूडेंट पढ़ाए, आईएफएससी बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ाए, सभी स्टूडेंट को पढ़ाया, तो भाई उसके बेसिस पर जो मेरी राय है उसके अकॉर्डिंग आपका जो आईसीएसई आईएससी बोर्ड, ये बोर्ड आपके लिए क्या है, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं बुक्स में। और यहाँ पर क्या है, सीबीएसई में भाई आपकी जो है एक बुक चलती है आरडी वाली, तो भाई कई बार आरडी पे फोकस कराया जाता है। लेकिन जब आरडी की बुक की बात आती है तो उसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छा लेवल दे दिया जाता है। और जब बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल दे दिया जाता है तो भाई बच्चे इस बुक के सारे क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और अगर कर भी लेते हैं तो भाई ये जो है पेपर की ज़्यादा डिमांड नहीं है। भैया पेपर तो हमको बोर्ड का देना है 12th का, तो भाई फिर यहाँ पे डिमांड ख़त्म हो रही है। तो भाई जब ऐसी डिमांड अच्छी तरीके से ख़त्म हो रही है और हमको देना बोर्ड भी है, तो भाई यहाँ पे देखिए मेन बात ये है हम जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्यों ना हम ऐसा पढ़ें कि बोर्ड की तैयारी भी हो जाए मेरी और उसी से हमारा आईआईटी और नीट जैसे एग्ज़ाम्स भी आसानी निकल जाएं। तो भाई अगर हमारे पास चॉइस है, अगर हमारे पास चॉइस मिल रही है, तो भाई चॉइस में आप आईसीएसई आईएससी बोर्ड को चूज़ करें। और अगर चॉइस नहीं मिल पा रही है, अगर सीबीएसई में है, तो भाई घबराने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो बुक्स हैं उन पे फोकस करिए। जब आप आईआईटी की तैयारी में आए, नीट की तैयारी में आए, तो उस समय आईआईटी और नीट की बुक पर और अच्छे से फोकस कीजिएगा। ये बच्चे पहले से काफ़ी चीज़ों को एडवांस फॉर्म में जानते होंगे, बट ये बच्चों थोड़ा सा क्या कम जानते होंगे, तो भाई सीखेंगे आगे जाके। तो आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा, उसमें कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। और वीडियो एंड करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप आईआईटी या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आपको आईआईटी जेईई और नीट के वीडियो मिलेंगे। देखिए प्लेलिस्ट का क्या नाम, वो ध्यान से देखिए आईआईटी नीट और बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। देखिए प्लेलिस्ट का नाम है आईआईटी जेईई, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, ये प्लेलिस्ट का नाम है। इस प्लेलिस्ट में आपको क्या है, आईआईटी के वीडियोस मिलेंगे, नीट के मिलेंगे और बोर्ड एग्जाम के मिलेंगे। अब आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ से संबंधित वीडियो देख लीजिएगा। कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।